पैसा कमा के वापस खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम वो मासूम बच्चा नहीं दे सकते। इसका जो गुनाहगार है उसको उच्च स्तरीय जांच करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सपने जब टूट के बिखरते हैं तो बहुत दुख होता है, लेकिन जब सपने की ही मौत हो जाए तो आप क्या कहेंगे। 13 साल का मासूम रितेश, जो अपनी माता पिता की आंखों का तारा था, विजयनगर की कचना सिटी स्थित इस कौशल्या एक्सोटिका में वह अपने परिवार के साथ रहता था। इस आलीशान बिल्डिंग परिसर में बने मंदिर में जब वह दर्शन के लिए गया तो वहां स्टील की रेलिंग में फैले करंट की चपेट में आकर वह मौके पर ही बेहोश हो गया। वहां मौजूद लोगों से तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां इस मासूम ने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद सारे अपार्टमेंट में सन्नाटे के साथ एक डर का माहौल है। इस अपार्टमेंट में 184 परिवार निवास करते हैं। उन्हें खौफ है कि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हमने इस दर्दनाक हादसे का पूरा ब्यौरा आपको दे दिया, लेकिन अब हम इसके जिम्मेदार के बारे में बताने जा रहे हैं। शहर के मशहूर बिजनेसमैन महेश केमतानी, जिनकी बहुत सी फर्म चल रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पैसा कमाने की होड़ में इन्होंने सारे इंसानी जज्बात ही किनारे कर दिए हैं। कौशल्या एक्सोटिका अपार्टमेंट केमतानी ग्रुप ने ही बनवाया था। बिल्डिंग की बिजली सप्लाई निहायत ही घटिया दर्जे की है। यहाँ रहने वाले लोग अपने सपनों का आशियाना बसाने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लिफ्ट हो या पार्क की रेलिंग, हर जगह करंट के रूप में मौत बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही है। बिल्डिंग की एक लिफ्ट सिर्फ करंट फैले होने के चलते बंद पड़ी है। अब तक यहाँ कई लोगों को बिजली के झटके लग चुके हैं, पर वो बच गए। 5 जुलाई से लेकर अब तक केमतानी ग्रुप से इसकी कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनके द्वारा बिजली सप्लाई दुरुस्त करने के कोई प्रयास नहीं किए गए। मंदिर के पीछे तार में से करंट आने से बच्चे की जान चली गई। पहले वो बेहोश हो गया, फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, तो वहाँ उनको डिक्लेयर किया कि वो ख़त्म हो गया। ये व्यवस्थाएं केमतानी ग्रुप बिल्डर की तरफ से बहुत पहले से चली आ रही हैं। मतलब इसके पहले 184 फ्लैट्स में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो बिल्डर की त्रासदी से तंग नहीं है। उनने जो भी एनओसी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनने सोसाइटी के हैंडओवर की? यदि नहीं की तो क्यों? और क्या आपने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया? अगर नहीं किया तो क्यों? आपातकालीन परिस्थितियों में सोसाइटी के लोग आपस में मिलकर किसी व्यवस्था को बनाते हैं, उसको सोसाइटी हैंडओवर नहीं बोल सकते हम। सोसाइटी ऑल द डॉक्यूमेंट्स होती है, तो वो आज दिनांक इस समय तक भी नहीं हुई है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 या नगर निगम की प्रक्रिया या रेरा की प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं हुआ, आज ये घटना घटी है। कल मान लीजिए लिफ्ट बंद हो जाती है और चौथे पुल पर मान लो कोई फंस जाता है, उसका जवाब दे कौन? बच्चे सभी के हैं इधर। 184 परिवार यहाँ पर रहते हैं। सभी के छोटे छोटे बच्चे 3 साल से लेकर 15 साल तक जो इस गार्डन में खेलते हैं, सभी के साथ ये हादसा होने की संभावना हो रही थी। किसी ने रिपोर्ट करी, काफ़ी टाइम बार चेताया गया बिल्डर को, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अपार्टमेंट बेचने के बाद केमतानी ग्रुप ने अब तक किसी भी प्रकार की एनओसी यहाँ की सोसाइटी को हैंडओवर नहीं की है। यहाँ के रहवासी यहाँ हुए हादसे से बुरी तरह आहत हैं। उनका कहना है कि जीवन में पैसे तो बहुत कमा सकते हैं, लेकिन उस मासूम की जिंदगी वापस नहीं ला सकते। आक्रोशित लोगों ने बिल्डर केमतानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह बात भी सच है कि अगर वक्त रहते केमतानी ग्रुप द्वारा कदम उठाए जाते तो रितेश आज इस दुनिया में होता, लेकिन महंगे फ्लैट बेचकर मोटा मुनाफा कमाने वाले महेश केमतानी को थोड़ा पैसा खर्च करके बिजली व्यवस्था दुरुस्त करना शायद मंजूर नहीं था।